ठीक है, इसको आप सिंपल यहाँ बोलें पोजीशन फिक्स। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे जिसका नाम होता है इनसेट 0। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ठीक है, अब ज़रा आगे इसको देखते हैं। कहाँ है भाई लोडर, कहाँ है? अच्छा ये देखें, ये रहा लोडर यहाँ पे। ये रहा। सबसे पहले यहाँ पे आके ना ये दिख इसलिए रहा है कि इसका हमें कलर सही करना पड़ेगा। लेट से इसका मैं कलर यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा ऑरेंज उसमें ले आते हैं इसको। सही है। अच्छा दूसरा, अब आप अगर इसको गौर से देखें ना, ये सेंटर में आएगा पूरा लोडर आपका। सिंपल सीरीज से खेला मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब आपको अगर सीरीज अगर आपकी बेहतर है तो आप इसको सिंपल सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिंपल कॉपी करें यहाँ से इसको, और यहाँ पे इसका कोई कलर चल आ रहा होगा, ये रहा, इसको अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सही है भाई। अब ये सीरीज तो भाई मैंने सिखाऊंगा, ठीक है ना, तो सीरीज तो आपने खुद ही सीखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आके इसको हम सही कर देते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आके स्टेट जो मैंने फॉल्स की थी, ठीक है जी, बस ये आपका एक लोडर बन गया यहाँ पे। सही है, क्लियर है। और रिस्पॉन्स इतना तेज़ आ रहा है इसका कि लोडर दिख नहीं पा रहा है। ठीक है यार, वो कर लेना बाद में, उसका टाइम नहीं है गड़बड़ करने का। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा इसको अब सेट वेट कर लेते हैं इमेज को। यहाँ पे जो इमेज आ रही है बहुत इसका एक अजीब सा साइज़ आ रहा है। तो लेट से इसको अगर मैं यहाँ पे एक विड्थ दे दूँ 200 पिक्सल्स, मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो हम एक जनरल क्लास बना लेते हैं यहाँ पे भाई। प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट सही है। तो अब इसमें क्या है, बेसिकली किसी में टैक्स बड़ा है, किसी में टैक्स छोटा है, तो उस वजह से जो है वो हमारा ये सही से आ नहीं पा रहा है। ठीक है, इसमें दो तरीके होते हैं इसको डील करने के। या तो आप क्या करें, इसमें अंदर ओवरफ्लो डाल दें कि यूज़र स्क्रॉल करके पूरा टैक्स पढ़ ले, या अपने टैक्स की एक लिमिट रख दें। लेट से यहाँ पे आपने सेट कर दिया कि भाई सिर्फ मुझे 100 वर्ड्स का टैक्स चाहिए, और किसी को पूरा पढ़ना है तो आप क्या करें, इसका एक डिटेल पेज बना दें, बना के पूरा टैक्स पढ़ लेगा वो। सही है, तो दोनों अप्रोचेस सही हैं। मैं स्टाइल वो वर्ड्स वाला काम कर देता हूँ क्योंकि इसमें सीधे दिखनी पड़ेगी, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैक्स वाली अप्रोच कर, लेकिन आप दोनों अप्रोच कर सकते हैं। आप कोई टैक्स कम नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं इधर ही सब पढ़े वो, तो आप यहाँ स्क्रॉल दे दें एक ओवरफ्लो स्टाइलिंग से CSS लिख के। ठीक है, लेट से मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सिर्फ 100 वर्ड्स आएँ। ठीक है, या ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अपने अंदाज से कर लेता हूँ। अब देखें ये कैसे करूँगा मैं। API से तो डेटा पूरा आ रहा है मेरे पास, बात समझ में आ रही है। API से तो ये सारा टेक्स्ट आ रहा है ना, लेकिन मुझे दिखाना यहाँ पे कम है। बात समझ में आ रही है। 12-13 नंबर किसी की बैग है, नंबर जिसका 12-13 है, आप लोगों में किसी की नहीं है? कोई सी जो है बैग उसका 12-13 नंबर है, याद नहीं है मेरे को। क्यों? देख नहीं जाएगा। हाँ मेरे को नंबर तो नहीं याद। भाई नंबर तो याद रखा करो। सर
नहीं, वो तो खैर मेरे पास भी नहीं है नंबर, लेकिन याद रखा करो। सही है भाई। अच्छा इधर देखें, मैं ये कह रहा हूँ, रिलोड किया मैंने, डेटा मेरे पास देखें ये आ रहा है यहाँ पे। अब अगर ये लट से फर्स्ट वाला है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ रही है इतनी बड़ी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ 100 वर्ड्स के अराउंड डेटा है, बाकी नहीं है। तो मेरे पास इस API में चेंज करने का एक्सेस है क्या, कि मैं इसके अंदर ही जाके चेंज कर दूँ? नहीं है, क्योंकि भाई API मैंने थोड़ी बनाई है, API तो बनी बनाई है, मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ उसको। ये पता नहीं था ले गए क्या? नहीं, वो लेके आगे लड़के पकड़ के आए, कोई चोरी करके लेके गया, तो उसके नीचे से लेके आए। अभी अभी तो लेके गए ना, अभी तो मार रहे थे उसको, पकड़ के दोबारा नीचे। तो उन्होंने अच्छा। तो यही किया। सर ड्रेस लूंगा ऐसा लगे। अभी नीचे दोबारा पहले ही मार रहे थे उसको, फिर ले गया वो। वो गली से लेके गए उन्होंने, तो वहाँ से वो पकड़ लिया। अच्छा जी भाई, समझ में आया क्या करना है? मेरे पास ये डेटा आ रहा है यहाँ पे, लेट्स से देखें इसकी डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी है, बाहर निकल रही है यहाँ से, लेकिन मुझे इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दिखानी। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन है सिर्फ 100 वर्ड्स की सब के अंदर। कैसे कर सकता हूँ इसको अचीव में, बिना स्टाइलिंग के अगर करना चाह रहा हूँ? मैं बताऊँ? जावास्क्रिप्ट के यूज़ कर दूँ ना फंक्शंस वगैरह, जिससे मैं अपने टैग्स को लिमिट कर दूँ। क्या क्या यूज़ करूँगा आपके ख्याल में? स्ट्रिंग्स के फंक्शंस अगर आपको याद हो, ये स्ट्रिंग है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग्स के फंक्शंस याद हो अगर आपको, हमने पढ़े थे। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर मैं डेटा को उठा सकता हूँ अपने हिसाब से? बता दो भाई। स्लाइस को पलट नहीं, क्यों? स्ट्रिंग पे स्लाइस कब लगता है? स्लाइस तो हो सकता है कि स्ट्रिंग पे स्लाइस कब लगता है? स्लाइस तो एरे का है, सब स्ट्रिंग। पहले याद पड़ता है तो स्लाइस का स्लाइस एरे का है, एरे पे लगता है, स्ट्रिंग पे नहीं लगता। वही स्लाइस वाला काम बिल्कुल करता है सब स्ट्रिंग के लिए। सही है। तो कैसे करेंगे भाई? ऑल प्रोडक्ट्स में मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो बस सिंपल देखें, डिस्क्रिप्शन ये, मुझे ये डिस्क्रिप्शन ये है रही मेरी। मैं बोलूँगा भाई प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट, भाई जावास्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी नहीं है, जावास्क्रिप्ट के एरे स्ट्रिंग ये नहीं अच्छे, तो आपको मसला होगा हर जगह पे, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सब स्ट्रिंग, मैंने कहा भाई मुझे लेटर्स चाहिए 0 से स्टार्ट करो 100 तक, 100 वर्ड्स बस, इससे अलावा नहीं चाहिए मुझे। याद आ रहा है कुछ? स्ट्रिंग सेव किया मैंने, अब ज़रा देखें टेक्स्ट हो गया कम? क्लियर है? अच्छा अब ये फिर भी इस तरीके से वर्ड्स तो कट गए सर काफी सारे। हाँ कट, मुझे पता है कट गए, हमने काटने ही तो है वर्ड। सर ये यूआई वाला अच्छा नहीं लगेगा ना सर, ये वर्ड जैसे कटे हैं। नहीं यूआई में अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप यहाँ पर आओगे, इस तरह सही है। अब ये डिटेल पे इसके क्लिक करोगे, इसका मतलब ये आगे और भी है, लेकिन डिटेल पे जाके पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। अब सिंपल अगर, अब देखें अब भी ना ये प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक हाइट दे देंगे इनको, इन सबको। हम अपने कार्ड को एक सिंपल हाइट दे देते हैं यहाँ पे। अच्छा ये विद मैंने दी हुई है, विद हटा दें, विद की नीड नहीं है। लेट्स से 500 पिक्सल्स। एक काम करते हैं, कार्ड में इसको हटाएं, होगा सारे इक्वल। अब इसको सेंटर ही कर देना, सही लगेगा आपको। किसको? इसको सेंटर कर देना, ये ऊपर ऊपर आ रहा है ना, नीचे स्पेस जो बचा। ये हाँ, ये जो बचा है स्पेस। हाँ इसको करते, असल में वो पहले हमें इमेज को भी हाइट देनी पड़ेगी ना, इमेज की भी हाइट बहुत वो हो रही है। थोड़ा सा स्टाइलिंग क्या करना हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ स्टाइलिंग बस छोड़ दूँ, डायरेक्ट काम करें, ये इस पे फालतू में टाइम ज़्यादा होगा बिला वजह। अरे भाई क्या खुल गया? बस ठीक है, फ़िलहाल इतना इनफ है, सही है।
भाई ये इसको ज़्यादा अगर हाइट है इसको हम फिलहाल अभी इग्नोर करते हैं, ये काम करते हैं यार अभी इसको वैसे भी। अगर इस पे फ्लक्स लगाते हैं उसको डेसिमल कॉन्टेंट सेंटर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो वही करना है, बहुत इजी रहेगा। कम हो गई बस 450 कर देंगे। बस इनफ है इतना। ठीक है भाई, बाकी स्टाइलिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा आप, क्योंकि हमारा पर्पस मैंने पहली क्लास में कहा था यूआई पे नहीं है, इतना फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा काम है। अच्छा भाई, डेटा तो आ गया हमारे पास, सही है। अब क्या करना है बेसिकली, मुझे इस ऐड टू कार्ट के क्लिक के ऊपर इसको कार्ट में करवाना है। अब यहाँ पे मैंने नंबर लिया हुआ, आप चाहे बास्केट ले लीजिएगा, अच्छा सा एक यूआई आप बना लीजिएगा। ठीक है, मैं बास्केट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा यूआई बनाने में। ठीक है, मैं अपने मुझे डायरेक्ट फंक्शनैलिटी पे काम करना है इसकी, लेकिन आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्लास का टाइम शॉर्ट होता है, मुझे उसमें सब चीज़ें कवर करवानी होती है। लेकिन आपके पास घर पर टाइम होगा ना भाई, तो ये कार्ड ज़ीरो करके नहीं बनाना कोई। यहाँ पे एक अच्छा सा बास्केट बनाइएगा आइकन, उसके ऊपर जो एक सर्कल के अंदर लिखा होता है 1 2 3 4 ई-कॉमर्स वेबसाइट, उस तरह आपने बनाना है इसको, और वह ईजिली बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, HTML CSS से बस। अच्छा खैर, अब सवाल ये भाई, इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने में मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या हो, इंक्रीमेंट हो, सही है। तो अब वो कैसे होगा भाई, सबसे पहले तो ऐड टू कार्ट पे एक इवेंट फायर करना पड़ेगा, मुझे इवेंट कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और उस पर मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे इंक्रीमेंट डलवाना है मुझे इस कार्ट के अंदर, कैसे करूँगा ये? ऑन क्लिक पे इवेंट आ गया, फिर उसमें क्या करूँगा, जैसे काउंटर बनाया था हमने, एक तरीके से काउंटर ही तो है, ये क्या हो रहा है, क्लिक करने पे स्टेट पे प्लस हो रहा है वैल्यू 1 1 1, काउंटर ही है ये। अब सिंपल आते हैं भाई, यहाँ पे सबको बंद कर देते हैं, प्रोडक्ट कार्ड में जाते हैं, सॉरी ये तो हमारा है ही नहीं, प्रोडक्ट लिस्टिंग में रखा है मैंने शायद, ये रहा। अब देखें ये बटन यहाँ पे ये है, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले तो एक इवेंट फायर करना है, ठीक है, जिसके ऊपर इंक्रीमेंट करूँगा मैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे बटन के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ मैं बोलूँगा ऐड टू कार्ट हैंडलर, कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे आ रहा है डेटा, कॉन्स्ट, और मुझे एक स्टेट चाहिए इसके लिए सिंपल, जो इस ऐड टू कार्ट को डील करेगी। तो यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट यूज स्टेट। अच्छा, इनिशियल क्या होगा, 0 आइटम जब कार्ट में तो इनिशियल 0 होगा, तो 0 रख दें यहाँ पे। कार्ट आइटम्स ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने कहा इस पर क्लिक करो तो क्या कर दो भाई, सेट कार्ट आइटम्स। अच्छा देखें, अब यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जो भी कार्ट आइटम में पड़ा हुआ उसके अंदर +1 करो, इस तरह भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये क्या प्रीवियस में डिपेंडेंट है, 1 फिर 2 फिर 3, तो प्रीवियस वाले के अंदर मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। और एक और तरीका होता है स्टेट अपडेट करने का, फंक्शन फॉर्म। यहाँ पे आप दे दें प्रीवियस स्टेट का रेफरेंस, और आप यहाँ बोलेंगे भाई प्रीवियस के अंदर क्या करो, +1 करो, ऐसे भी स्टेट अपडेट होती है रिएक्ट में। अली एक और एक खाली प्लस प्लस करके आपने वैसे भी कर सकते हैं आप, प्लस एक स्टेट के आगे प्लस पर लगा दें, वही +1 इनका काम करता है। मैं अभी किया था मुझे याद। ठीक है, अच्छा जी, अब चेक करते हैं कि प्रॉपर चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, कंसोल लगाया था यहाँ पे मैं स्टेट को, सही है। अच्छा, यहाँ कहीं क्लास यूज़ हुआ है, सही है भाई, ये लोड किया मैंने, मेरे पास एरे आ गई सिंपल यहाँ पे। ठीक है, अब ज़रा इंक्रीमेंट करते हैं। फर्स्ट टाइम 0 होगा,
अच्छा यहाँ पे जब आप कंसोल करेंगे ना स्टेट में क्या होता है, आपको प्रीवियस रिस्पॉन्स मिल रहा होता है क्योंकि आपकी स्टेट स्टार्ट हो रही है 0 से, उसमें आप +1 कर रहे हैं। यूआई पे तो 1 होगा, छोड़ दें, यूआई पे 1 होगा। यूआई पे 1 हो गया है। इससे बेहतर है अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं ना सिर्फ, मैं यहाँ पे आपको यहाँ दिखाता हूँ कि स्टेट में क्या पड़ा हुआ है। सही है, ये लोड किया मैंने, क्या है 0, सब जगह आएगा क्योंकि भाई सब जगह यूज़ किया हुआ है ना, इसलिए सब जगह आएगा। 1 2 3 4 वर्क कर रहा है। सही है, अब देखें इसको, 1 2 3 वर्क कर रहा है प्रॉपर, 4 5 6। तो इसका मतलब आपको वैसे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि स्टेट अपडेट हो रही है प्रॉपर, हमारा जो काम हम करना चाहते हैं प्रॉपर अपडेट हो रहा है। लेकिन अब बस मुझे इसको दिखाना कहाँ है, यहाँ दिखाना है, कार्ड में दिखाना है इसको मुझे। अब स्टेट को वहाँ लेके चले जाते हैं, वहाँ एंटर करवा देते हैं। अच्छा भाई, अब ज़रा मसला ये कि ये एक डिफरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर बटन पड़ा हुआ है, और वो एक डिफरेंट कंपोनेंट है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कंपोनेंट के लिए, मैंने आपको एक रिएक्ट की एक्सटेंशन करवाई थी रिएक्ट डेव टूल्स के नाम से। अब देखें ज़रा स्ट्रक्चर देखें ज़रा क्या है। सबसे पहले मेरा हेडर है, इस हेडर के अंदर एक कंटेनर है, यहाँ पे रॉ कॉलम, ये 3 कॉलम है। अब देखिए कार्ड बास्केट ये है, कार्ड बास्केट यहाँ कंपोनेंट पड़ा हुआ है। कौन है भाई ये, इसकी लाइट भाई, इसको बैग में रख लो या तो। सही है, कार्ड बास्केट कंपोनेंट आपका कहाँ रखा हुआ है, इस हेडर कंपोनेंट के अंदर है। और आपकी स्टेट कहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी है आपकी स्टेट, इस बटन के ऊपर। ऐड टू कार्ड यहाँ फायर हो रहा है ना, तो आपकी स्टेट कहाँ है, यहाँ पर है। सलाम भाई, इतनी लेट क्यों आते हो तुम? भाई नमाज यहाँ पढ़ लिया करो, यही नमाज पढ़ते हैं तो मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ। चेयर लेके आओ, यहाँ पे चेयर नहीं है। अच्छा जी, तो अब सवाल ये है कि मैं इस, मेरी स्टेट मेंटेन हो रही है इस कंपोनेंट के अंदर। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप यहाँ से देख लें आके, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपके कंपोनेंट का आर्किटेक्चर किस तरह से सेट हुआ हुआ है। कोई एक आध चेयर ज़रा आगे पीछे कर लो। बैठ जाओ, सेंटर में आ जाओ, तो किसी का व्यू ब्लॉक नहीं हो। व्यू ब्लॉक हो रहा है। अब ज़रा कंपोनेंट का स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले क्या बना हुआ है, एक ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर एक, जहाँ पे सारे आपकी पूरी ऐप है, उसके अंदर आपका एक होम कंपोनेंट आया हुआ है। इस होम कंपोनेंट के अंदर 2 हैं, एक हेडर है और एक प्रोडक्ट लिस्टिंग है। सही है। अब यहाँ से हेडर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको आपका ये कार्ड बास्केट मिलेगा। सही है, जिसके अंदर मुझे स्टेट पहुँचानी है यहाँ पे। लेकिन स्टेट आपकी एक्चुअल में पड़ी हुई कहाँ है, इस हेडर का सिबलिंग है एक प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, उसके अंदर आपकी स्टेट पड़ी है। यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग और मेरे कार्ड बास्केट का डायरेक्ट कोई रिलेशन आपस में नहीं है। मुझे अगर स्टेट लेके जानी पड़ेगी ना, या अगर इस कार्ड बास्केट के पास, तो मैं किस तरीके से लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में मेरी स्टेट पड़ी हुई है, यहाँ पे ये रही कार्ड आइटम्स। सबसे पहले तो मुझे इस प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर देखिए, कोई, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मुझे स्टेट एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होती है तो मैं कितने तरीके में स्टेट को आगे पीछे कर सकता हूँ। ऑफिशियल रिएक्ट के पर्सपेक्टिव से एक ही तरीका है, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, पैरेंट टू चाइल्ड, तो जर्नल नाम है उसका रिएक्ट की टर्म्स में, प्रॉप्स ड्रिलिंग। वेरी गुड। एक ही तरीका है सिर्फ प्रॉप्स ड्रिलिंग, जिसके ज़रिए मैं स्टेट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकता हूँ और
उसके लिए कंडीशन होती है कि आपका जो कंपोनेंट है वो पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए, तब आप स्टेट पास कर सकते हो, प्रॉप ड्रिलिंग कर सकते हो। लेकिन हमने एक देखा था लॉजिकली हम कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका था, और मैंने आपको बताया था कि वो तरीका सही नहीं है यूज़ करना, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बैठ जाती है उसको यूज़ करने अगर आप यूज़ करेंगे तो, क्योंकि उसके अंदर बहुत अननेसेसरी री रेंडरिंग हो रही होती है कॉम्पोनेंट्स की, तो इसलिए हम उससे अवॉइड करते हैं। लेकिन हम देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा ख़तरनाक है। आपकी स्टेट कहाँ पड़ी हुई है? प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, और इसके चाइल्ड तो कोई है ही नहीं। इसका जो आपको जहाँ पहुँचाना है ये कार्ड बास्केट वाला कंपोनेंट, ये इसका चाइल्ड नहीं है, ऐसा ही है। तो अब आपको पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग का करीब तरीन कंपोनेंट कौन सा है? प्रोडक्ट लिस्टिंग का करीब तरीन जो कंपोनेंट है वो है आपका होम, क्योंकि इसके अंदर रेंडर हो रही है। और होम और प्रोडक्ट लिस्टिंग का रिलेशन क्या है? होम पेरेंट है और जहां आपकी स्टेट है वो चाइल्ड है, यानी चाइल्ड टू पेरेंट आपने स्टेट पहुंचानी पड़ेगी पहले। तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग से स्टेट पहुंचानी पड़ेगी यहाँ होम के अंदर, फिर होम से आप कहाँ लेके जाएंगे स्टेट को? हेडर के अंदर, फिर हेडर से लेके जाएंगे कार्ट बास्केट के अंदर। कितना लंबा रूट लेके आपको जाना पड़ रहा है। और अच्छा देखिए कितने लेवल हैं। एक लेवल अप आप जाएंगे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग से होम में, फिर उससे एक लेवल डाउन जाएंगे हेडर में, फिर हेडर से एक लेवल और डाउन जाएंगे बास्केट में, सही है। तो अब बज़ाहिर अगर हम देखें ना तो हम प्रॉप ड्रिलिंग करके ले जाएंगे, लेकिन अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ ना तो ये परफॉर्मेंस के लिए एक डिज़ास्टर है। क्योंकि देखें आपको मैंने बताया था एक कंपोनेंट में री-रेंडरिंग कब होती है? जब उसमें या तो कोई स्टेट चेंज होती है या कोई स्टेट या कोई प्रॉप चेंज होता है, तो उस कंपोनेंट में री-रेंडरिंग होती है। और जब कंपोनेंट में री-रेंडरिंग हो रही है इसका मतलब इंटायर कंपोनेंट आपका री-रेंडर हो रहा है, सारे स्क्रिप्ट दोबारा चल रहे हैं, तो वो एक टाइम टेकिंग टास्क होता है, सही। अब देखिए स्टेट ये कितनी जगहों पे जा रही है। अब ज़रा सुने, मैंने ऐड टू कार्ट किया, ज़रा लॉजिकली भी चीज़ को समझें, क्योंकि इंटरनली चीज़ें किस तरह काम कर रही है समझना बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने ऐड टू कार्ट पे किया, स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा आपका? प्रोडक्ट लिस्टिंग का, जहाँ स्टेट रखी हुई है। ये बात किस को समझ में नहीं आ रही? क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगी तो फिर आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, पहले ही समझना ज़रूरी है। मैंने ऐड टू कार्ट के बारे में किया क्लिक, तो ऐड टू कार्ट हैंडलर का फंक्शन कॉल हुआ, ऐसा ही है। ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हो रही है? बता दो भाई। स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है? कंपोनेंट री रेंडर होता है। इसका मतलब ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, ऐसा ही है। तो एक कंपोनेंट री रेंडर हो गया, स्टेट हुई चेंज एक, और एक कंपोनेंट री रेंडर हो गया। अगर तो यहाँ तक कहानी है तो बात सही है भाई, एक एक्शन हुआ उसके नतीजे में एक कंपोनेंट री रेंडर हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहानी रुक नहीं रही। अगर ये स्टेट चेंज हुई है, ये कंपोनेंट री रेंडर हुआ, और अगर मैंने क्या करा, उस स्टेट को पहले मैं कहाँ पास करूँगा? अगर मैं प्रॉप ड्रिलिंग वाले तरीके से जाता हूँ, इस स्टेट को मैं पास करूँगा होम के अंदर। होम में स्टेट जाएगी तो होम भी री रेंडर होगा। अब होम री रेंडर होने का मतलब ये है कि हेडर भी रेंडर होगा, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग भी दोबारा रेंडर होगा। अब फिर उस स्टेट को मैं कहाँ लेके जाऊँगा? हेडर के अंदर, फिर हेडर दोबारा से री रेंडर होगा। अब हेडर दोबारा री रेंडर होगा, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट लिस्ट हुए हैं वो सारे भी दोबारा रेंडर होंगे, तो ये कार्ट बास्केट भी दोबारा रेंडर होगा। अब फिर कार्ट बास्केट में स्टेट को लेके जाऊँगा यहाँ दिखाने के लिए, फिर दोबारा री रेंडर होगा। तो एक क्लिक के ऊपर 4 से 5 री रेंडरिंग हो रही है। तो ये है तबाही या नहीं है? भाई है। तो अब इसका आसान तरीका क्या है? देखिए ये मसला, अब अगर रूट कॉज पे जाएं, ये सारे इश्यूज आ क्यों रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? किसकी वजह से आ रहा है आपके ख्याल में? स्टेट की वजह से आ रहे हैं। अगर ये स्टेट नहीं होगी तो मसला आएंगे ही नहीं। अच्छा, और लेकिन स्टेट के बगैर हम काम भी नहीं कर सकते। इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कंपोनेंट एक नेस्टेड उसका लेवल बना हुआ है, उसमें कहीं बीच में स्टेट रखी हुई है, जिसकी वजह से जब मैं स्टेट को ऊपर या नीचे इधर उधर कर रहा हूँ तो मसला आ रहा है रेंडरिंग का। अगर मेरे पास ऐसा हो कि मैं स्टेट को उठा करके बिल्कुल अलग जगह पे ले जाऊँ, रिएक्ट की ऐप से बिल्कुल एक बाहर निकाल के कहीं रख दूँ, और फिर उसको जहाँ पे बस मुझे यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ करूँ, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे अप्लाई करने से खुद रखेंगे।
देखिए यही कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम जब अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे वो वहाँ भी यूज़ होगा, यही सेम कॉन्सेप्ट रिडक्स के अंदर भी यूज़ होगा। आपको ना वजह पता होना चाहिए मैं ये चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ। रिडक्स हमने बोला भाई रिडक्स बहुत ज़रूरी है, भाई क्यों ज़रूरी है, मैं नहीं पढ़ रहा, क्या नुकसान होगा मुझे ना पढ़ने का, तो वजह आपको पता होनी चाहिए। अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है एप्लीकेशन की, ये मेरी रिएक्ट की ऐप है भाई, राइटिंग के लिए थोड़ी सी माजरत, सही है। ये मेरी रिएक्ट की ऐप है, इसके अंदर ये एक पहला कंपोनेंट, इसके अंदर दो कंपोनेंट लिस्ट हुए हैं, फिर एक दूसरा कंपोनेंट, उसके अंदर कंपोनेंट मल्टीपल लिस्ट हुए हैं, तीसरा उसके अंदर एक कंपोनेंट, मतलब इस तरीके से पूरा नेस्टेड बना हुआ है। अब मेरी जो स्टेट है ना, मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो कहीं बीच में ही रखी हुई है ना, किसी बीच कंपोनेंट के अंदर ही रखी है, वो मेरी स्टेट रखी हुई है यहाँ पे, इस कंपोनेंट के अंदर मेरी स्टेट पड़ी हुई है। दिख भी नहीं रहा ये तो, इस कंपोनेंट में मेरी स्टेट पड़ी हुई है यहाँ पे, सही है। अब मुझे स्टेट को यूज़ करना है यहाँ पे, तो अब क्या हो रहा है, पहले मैं इसको स्टेट को यहाँ लेके जाऊँगा, फिर यहाँ लेके जाऊँगा, फिर इससे अंदर लेके आऊँगा, फिर यहाँ लेके आऊँगा, ये यही सेम सिनेरियो है हमारी एप्लीकेशन का। अब इसकी वजह से जहाँ जहाँ स्टेट ट्रैवल हो रही है और वो अननेसेसरी ट्रैवल हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं हेडर में देखें स्टेट ट्रैवल हो रही है, ठीक है हो रही है, लेकिन गैर ज़रूरी हो रही है, अननेसेसरी हो रही है। मेरी स्टेट पड़ी हुई है यहाँ लिस्टिंग के अंदर, मुझे यूज़ कहाँ करनी है, कार्ट बास्केट के अंदर यूज़ करनी है। तो मेरी स्टेट प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर पड़ी हुई है, तो पहले वो होम में आएगी यहाँ पे, तो क्या होम में मुझे यूज़ करनी है, नहीं, लेकिन बिला वजह आ रही है। फिर हेडर में आएगी, यहाँ से हेडर में यूज़ करनी है, नहीं यूज़ करनी, फिर यहाँ पे आएगी जहाँ यूज़ करनी है। तो स्टेट ट्रैवल हो रही है और बिला वजह ट्रैवल हो रही है, कोई काम नहीं है उसका वहाँ यूज़ करने का। तो अब अगर कुछ ऐसा हम कर दें कि भाई स्टेट को यहाँ रखूँ ही नहीं, मैं क्या करूँ, ये मेरी रिएक्ट की ऐप से बिल्कुल बाहर मैंने क्या करा, एक अलग से एक सेपरेट कोई चीज़ बना ली और उसके अंदर मैंने अपनी सारी स्टेट्स को रख दिया, जो मेरी स्टेट है सब स्टेट मैंने रख दी। अब लेट से ये वाली स्टेट सिर्फ इस कंपोनेंट को चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस स्टेट को उठाऊँगा, जिसको यूज़ करनी है उसको ला के दे दूँगा, ये लो भाई यूज़ कर लो। इसको चाहिए ये स्टेट, उठाया यहाँ ला के दे दिया, ये लो भाई यूज़ कर लो। अब क्या इसमें कोई अननेसेसरी स्टेट ट्रैवल हो रही है, नहीं। जब स्टेट ट्रैवल ही नहीं हो रही तो रीरेंडरिंग भी नहीं होगी, सिर्फ जिस कंपोनेंट को चाहिए उसको मिल जाएगी, तो वही कंपोनेंट रीरेंडर होगा अगर बहुत हुआ तो, ऐसा ही है। अब ये कॉन्सेप्ट हम अचीव कैसे कर सकते हैं, अब देखें, हमने जब स्टेट्स पढ़ना स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था स्टेट हम यूज स्टेट से बनाते हैं। स्टेट की ना असल में वो आपको मैंने बताई थी आधी बात, पूरी बात क्या है वो बता रहा हूँ। रिएक्ट में स्टेट्स होती हैं दो किस्म की, एक होती हैं प्राइवेट स्टेट्स, एक होती हैं ग्लोबल स्टेट्स। प्राइवेट स्टेट वो स्टेट होती है जो आप यूज स्टेट से बनाते हो और उस स्टेट का स्कोप सिर्फ उस कंपोनेंट के अंदर तक ही होता है या उसके चाइल्ड के अंदर होता है। अगर आप क्रॉप डीलिंग कर रहे हो, जो हम अभी तक पढ़ते हैं आए सारी, वो सारी हमने कौन सी स्टेट्स पढ़ी हैं, प्राइवेट स्टेट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल स्टेट, कि मैं किसी स्टेट को कैसे ग्लोबल कर सकता हूँ कि मुझे जहाँ यूज़ करनी पड़े मैं वहाँ उसको उठाऊँ लेके आ जाऊँ। ये स्ट्रक्चर है ग्लोबल स्टेट का। अब ग्लोबल स्टेट अपनी स्टेट को ग्लोबल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है ऑफिशियल जो रिएक्ट ने बताया है, इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। और एक और तरीका है वो रिएक्ट ने रिकमेंड नहीं किया, वो एक जर्नल तरीका है कि आप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी उठा के यूज़ कर लो जिसका नाम है रिडक्स, सही है, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई वही काम करेगा, रिडक्स भी वही काम करेगा। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों पढ़ रहे हैं, रिडक्स जो है वो एक ही काम करने के दो चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं बताऊंगा बाद में। अभी हमें फोकस करना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, सही है। अच्छा जी, अब देखें, पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक सिंपल पढ़ाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या, उसके बाद हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर चाहें आप इसको अपने पास बनाना चाहें, डायग्राम बना लें समझने के लिए ऐसी बस, देन फिर हम इसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है।